विक्रमादित्य की पहली कहानी शुरू करने से पहले विक्रमादित्य का इतिहास जान लेते हैं। यह वाक्य हमें उस महान और वीरता से भरे सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की ओर ले जाता है, जिनकी गाथाएं आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। विक्रमादित्य, जिनके नाम के साथ न्याय, साहस और वीरता जुड़ी हुई है, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी नीतियों और नेतृत्व से पूरे संसार को प्रभावित किया। उनका राज्य, उनकी न्यायप्रियता और उनके दरबार के नायाब किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। बहुत समय पहले धारा नगरी में गंधर्वसेन नामक महान राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां और 6 वीर और शक्तिशाली पुत्र थे। इन पुत्रों में से सबसे बड़े शंख ने राजा की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। कुछ समय तक वह अच्छे राजा रहे। कुछ समय बाद भाई की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य राजा बने। विक्रम का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह पूरे जम्बू द्वीप का सम्राट बन गया। एक दिन विक्रम के मन में यह विचार आया कि वह दुनिया के अन्य देशों का भ्रमण करें और उन स्थानों को देखें जिनके बारे में उसने सुना था। उसने गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दी और योगी बनकर राज्य छोड़ दिया। अब वह जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। उसी समय धारा नगरी में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवता ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक अमृता का फल दिया और कहा, जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमें तो मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। तुम यह फल राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारी बात बताई। भर्तृहरि ने वह फल लेकर ब्राह्मण को 1 लाख रुपये दिए और विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी से बहुत प्यार करता था और उसने वह फल उसी रानी को दे दिया। रानी ने उस फल को कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने उसे वेश्या को सौंप दिया। वेश्या ने वह फल फिर राजा के पास लौटा दिया। जब राजा ने वह फल देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि यह वही फल है। राजा ने रानी से पूछा, तुमने इस फल का क्या किया? रानी घबराई और सारी सच्चाई बता दी। राजा को गहरा आघात हुआ। राजा ने सोचा, ये दुनिया माया है, इसमें किसी का कोई भरोसा नहीं। वह फल लेकर बाहर गया और उसे खुद खा लिया। फल के प्रभाव से वह अमर हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसने राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। वह जंगल में योगी का रूप धरकर तपस्या करने चला गया। राजा भर्तृहरि के वन में चले जाने से विक्रम की गद्दी खाली हो गई। जब यह समाचार देवताओं तक पहुंचा तो राजा इंद्र ने धारा नगरी की रक्षा के लिए एक देवता को भेजा। वह देवता दिन रात नगर की रक्षा करता था। विक्रम ने जब सुना कि भर्तृहरि जंगल में तपस्या करने गया है तो वह पुनः धारा नगरी लौट आया। आधी रात को जब विक्रम नगर में प्रवेश करने लगा, देवता ने उसे रोका। विक्रम ने गर्व से कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? देवता ने कहा, राजा इंद्र ने मुझे इस नगर की रक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, मुझसे युद्ध करो। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम ने अपनी वीरता और शक्ति से देवता को मात दी। देवता ने हार मानते हुए कहा, तुमने मुझे हराया है, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। फिर देवता ने विक्रम से कहा, तुम, तेली और कुम्हार, 3 लोग एक ही नक्षत्र में जन्मे थे। तुमने राजा का जन्म लिया। तेली पाताल का राजा है और कुम्हार ने युग साधा कर तेली को मारकर उसे शमशान में पिशाच बना दिया है। वह अब तुम्हें मारने की साजिश रच रहा है, सावधान रहना। यह सुनकर विक्रम वापस महल लौट आया, जहां उसकी वापसी पर नगर में खुशी का माहौल था। राजा फिर से अपने राज्य में बैठा और अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। विक्रमादित्य की कहानियों के रोमांचक सफर पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हर कहानी एक नए मोड़, एक नए रहस्य और एक नए अनुभव के साथ आपका इंतजार कर रही है। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन अद्भुत कहानियों का आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। रोमांच की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।